गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण मुक्त्वा वीरं जिनेश्वरं नोरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी के लिए द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव आदि की अपेक्षा से कथन प्रणाली को समझा रहे थे। हमारे जैन दर्शन में जो भी कथन होता है वह परिपूर्ण रूप से अनेकांत से ही होता है, सापेक्ष से ही होता है। सापेक्ष वस्त तीर्थकृत निरपेक्षा नया मिथ्या, इस प्रकार के पदों को देते हुए समंतभद्र स्वामी समझाना चाहते हैं कि निरपेक्ष नय है वह मिथ्या नय है, सम्यक नहीं हो सकता। सम्यक करने के लिए सापेक्ष तीर्थकृत यानी इस अपेक्षा का होना बहुत आवश्यक है। जो भी कथन किया जाएगा सापेक्ष कथन ही हमारे लिए अनेकांत की पुष्टि करने वाला होगा, अन्यथा सर्वथा ऐसा अगर हम एकांत से मानते हैं तो वह हमारे लिए मिथ्या नहीं होता है। इसलिए उस एकांत मिथ्या नयों का यहाँ प्ररूपण चल रहा था, जिसमें आचार्य भगवान देवसेन स्वामी दोष बता रहे थे। मतलब अगर कोई स्वभाव, कोई गुण, कोई भी वस्तु का, द्रव्य का कथन आप अगर एकांत से ही करोगे तो नियम से उसमें कहीं ना कहीं दोष होगा, क्योंकि सर्वथा कोई भी वस्तु नहीं होती अपेक्षा को छोड़ के। अपेक्षा के साथ, नए के योजना के साथ हम अगर वहां स्याद नियत, पुनः समझे, स्याद नियत कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से नियत है, सर्वथा है, किसी अपेक्षा से तो स्वीकार है, पर सर्वथा ही है, तो ये एकांत है। ऐसे एकांत का व्याख्यान यहाँ चल रहा था। 145 नंबर के सूत्र तक हम पढ़ चुके थे। अब 146 नंबर के सूत्र में हमें अगले विषय को समझने का प्रयास करना है, जहां एकांत से शुद्ध अशुद्ध आदि का कथन किया जा रहा है। पढ़ते हैं छोटी पुस्तक में
66 और बड़ी पुस्तक में 159 पढ़ते हैं। शुद्ध से एकांते नात्मनो न कर्म मल कलंक वलेपहा। कर्म मल कलंकावलेपहा सर्वथा निरंजनत्वात्। एक साथ पढ़ो। कितना स्पष्ट लिखा है। शुद्ध से एकांतन आत्मनो, शुद्धता की अपेक्षा से, मतलब एकांत शुद्ध अगर हम आत्मा को कहते हैं, न कर्म कलंक वलेपहा, कर्म कलंक का लेप रहेगा ही नहीं, और सर्वथा निरंजनत्वात्, निरंजन हो जाएगा। सर्वथा निर्मल जी, निर्मल मानेंगे तो सब निरंजन ही हो जाएंगे, अंजन चोर कोई बचेगा ही नहीं। सब निरंजनत्वात् यानी सब कर्म बंध से रहित ही मानने पड़ेंगे। ऐसा होता नहीं है, इसलिए सर्वथा शुद्ध ना माने बीसी जैन साहब अपने आप को। सर्वथा ना माने, कथनचित थे, है और रहेंगे। भले ही संसार में हम हैं, पर फिर भी सव्वे शुद्धाहु, शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हम त्रैकालिक शुद्ध थे, है, पर रहेंगे, पर अपेक्षा से, सापेक्षता से, निरपेक्षता से, एकांत से, सर्वथा से नहीं है। आगे पढ़े। समझ में आया? समझने का विषय ही नहीं था। शुद्ध मानने से सभी सिद्ध ही हो जाएंगे, निरंजन हो जाएंगे, सर्वथा शुद्ध मानने से। आगे कहते सर्वथा शुद्धे कांतेपि, सर्वथा शुद्धे कांतेपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगः स्यात् तन्मयत्वात्। पढ़ो। सर्वथा अशुद्ध एकांतेपि, सर्वथा एकांत से अशुद्ध ही मानोगे तो क्या होगा? तथा आत्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगः, आत्मा में कभी भी शुद्ध स्वभाव का प्रसंग होगा ही नहीं। और उससे क्या हो गया? स्यात् तन्मयत्वात्, वह मोक्ष भी नहीं हो सकता, मतलब स्वभाव में तन्मय भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? शुद्ध ही मानेंगे तो, शुद्ध ही मानेंगे तो सभी निरंजन हो गए, सभी सिद्ध हो गए। जोड़ो हाथ एक दूसरे की, करो पूजा। सब शुद्ध है तो जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, पूजा की भी आवश्यकता नहीं, सुनने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए सर्वथा न शुद्ध है न सर्वथा अशुद्ध है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। नयों की अपेक्षा से शुद्ध निश्चय से शुद्ध है, सद्भूत असद्भूत उपचरित आदि आदि व्यवहार की अपेक्षा से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है, अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है। इसलिए एकांत से दोनों भी सत्य नहीं है। आगे पढ़ते हैं। उपचरित एकांत को कहते हैं। उपचरित एकांत पक्षेपि नात्मज्ञता संभवती नियमित पक्षत्वात्। पढ़ो। उपचरित स्वभाव को एकांत से मात्र उपचरित उपचरित ही मानेंगे तो क्या होगा? न आत्मज्ञता संभवती, आत्मा की आत्मज्ञता
संभव ही नहीं है। नियमित पक्षत्वाद, क्योंकि नियत पक्ष हो जाएगा। समझ में आया क्या? हमने पहले ये समझने की आवश्यकता है हमें कि उपचरित स्वभाव किसे कहा था? मुख्य का अभाव होने पर जो दूसरा हम वहां पर स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा ये है, ये उपचरित था। हमने समझा था 9 प्रकार के उपचार को। मेरा मति ज्ञान मूर्त है। क्यों? क्योंकि इस मूर्त वस्तु को जान रहा है। जब मूर्त वस्तु को जानेगा तो मति ज्ञान को हम मूर्त कह रहे हैं। ये अन्य का धर्म, अन्य में हम आरोपित करते हुए उपचार कर रहे हैं। अगर सर्वथा सब उपचार से ही हो रहा है तो उस प्रत्येक द्रव्य की आत्मज्ञता यानी प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव समाप्त हो गया और ये सब नियत ही हो जाएगा किसका किसमें उपचार करना। तो ये सब कुछ काम गड़बड़। बात आई समझ में? उपचार का अर्थ क्या है? दूसरों के मुख्य के अभाव में दूसरे के धर्म को दूसरे में लगा लेना, ये उपचार था। जब हम सब जगह उपचार मात्र उपचार 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 ही मानेंगे, व्यवहार को भी सर्वथा उपचार मानेंगे, कहने का विषय है कहने का विषय है, तो निर्मल जी काम बिगड़ जाएगा। बात आई समझ में? अब सभी उपचरित स्वभाव नहीं होते, कुछ स्वयं के ही स्वभाव होते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है वह उपचरित है क्या? वह उपचरित नहीं है, वह अनुपचरित है। वहां उपचार की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जो युत सिद्ध मानते हैं यानी बाहर से कहीं ज्ञान आता है ऐसे जो मत मानते हैं, उनके लिए तो उपचरित कहना पड़ेगा, पर उसके लिए भी कहीं ना कहीं आधार चाहिए पड़ेगा मूल का। इसलिए सर्वथा उपचरित स्वभाव नहीं होता। उपचरित स्वभाव तभी होगा जब कोई मुख्य होगा और कोई गौण होगा। उपचार कब होगा? उपचार कब होगा? मेडिकल वाला उपचार नहीं, यहां के उपचार की बात चल रही है, नहीं तो पुनः शब्दों को पकड़ लेते आप। मुख्य के अभाव में जो हमारी प्रवृत्ति चल रही, मतलब मुख्य कहीं ना कहीं है और जिसमें उपचार कर रहे वो भी है, दोनों का अस्तित्व है तभी उपचार होगा। बात समझ में आई क्या? शांतिनाथ भगवान है स्टेशन मंदिर में, कहाँ है? वो तो सिद्धालय में है, ऊपर कहाँ है? वे तो पत्थर है, पर पत्थर की वैसी आकृति है, हम इसको नहीं कहेंगे ये शांतिनाथ है। समझ में आया क्या? सिद्धालय में वो शांतिनाथ है, यहां पहले थे, इसलिए उस मुख्य को हम उसके गुणों को पत्थर का आकार बनाते हुए तदाकार रूप में उपचरित करके कह रहे हैं। तो सभी उपचार से है क्या? फिर मुख्य का अभाव हो जाएगा। जो सिद्धालय में शांतिनाथ भगवान पहुंच चुके उनका लोप हो जाएगा, उनका अभाव हो जाएगा। एकांत से ऐसा मानने से आत्मज्ञता मात्र जीव की ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य की आत्मज्ञता मतलब स्वयं के स्वभाव नष्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि नियत पक्ष बन जाएगा। वह उपचार से ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा वहां पर प्रसंग आ जाएगा। बात आई समझ में? आगे पढ़े। अनुपचरित, क्यों उपचरित कहा तो अनुपचरित भी कहना जरूरी था, उसको भी कह रहे। तथात्मनोनुपचरित पक्षेपि परज्ञातादीनां विरोधा स्यात्। पढ़ो एक साथ। उसी प्रकार तथा यानी जैसे ऊपर हमने उपचरित एकांत पढ़ा, ऐसे ही अगर अनुपचरित एकांत पढ़ेंगे मानेंगे तो परज्ञतादीनाम विरोधा स्यात्, आत्मा के परज्ञता आदि का विरोध आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? परज्ञता यानी का क्या कारण हुआ? परज्ञता सर्वज्ञता,
सर्वज्ञता इसलिए नहीं कहा कि सर्वज्ञता कह देते तो निर्मल जी कहते ओ मात्र शुद्धों में ही लगेगा अनुपचरित, संसारी में तो लगेगा ही नहीं। आचार्य महाराज बहुत ज्ञानी थे, वो जानते थे कौन क्या प्रश्न पूछेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया परज्ञता और परदर्शकता। जो हम पर पदार्थों को जान रहे हैं, माँ इधर देखे, ये पेन को हम जान रहे क्या? आप लोग जान रहे हो क्या? किससे जान रहे हो? आपके ज्ञान से जान रहे हैं, पर ज्ञान का स्वभाव तो अपने आपको जानना था, पर को भी जान रहा है, पर ज्ञेयों को भी जान रहा है। ये उपचरित कथन है। हम क्या कह रहे हैं? हम पेन को जान रहे हैं, पेन को देख रहे हैं, जबकि निश्चय ने कहेगा आत्मा आत्मा को ही जान रहा है, ज्ञान का ज्ञान ज्ञान में चल रहा है, पर सामने वस्तु आई सो हमने उसे जान लिया। दर्पण क्या करता है? दर्पण अपने में है, दर्पण के सामने जो भी आएगा छलक जाएगा, झलक जाएगा, अपने आप प्रतिबिंबित हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान का काम सर्वज्ञ का मात्र नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही, पर हमारा भी ज्ञान भले ही क्षयोक्षमिक है, पर ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है। पर ज्ञान जानते समय बीच में ये वस्तु आ गई सो हम वस्तु को भी जान गए। बात आई क्या समझ में? नहीं आई समझ में? और दृष्टांत दो। जानना देखना आत्मा का स्वभाव था। किसको जानना देखना? दूसरों को नहीं, पहले तो स्व को ही। मुख्य तो पर स्व को ही है, वो तो पर बीच में घुस गया सो स्व पर प्रकाशी हो गया। दीपक दूसरों को प्रकाश करने के लिए नहीं जलता, वह तो स्वयं को प्रकाशित करने के लिए जलता है, दूसरा प्रकाशित हो जाता है। निश्चय और व्यवहार दोनों को समझने का प्रयास करे। कभी कागज फट गया, फटा होगा ना कई बार, उस कागज को आपने गोंद से चिपका दिया। कौन किस में चिपका? निश्चय से कागज कागज में ही चिपका, वो बीच का गोंद जब तक उसमें चिकनाई है तब तक चिपका। कई बार ऐसे होता है, कई महीनों बाद धीरे से निकाल लो पुनः टुकड़े वैसे के वैसे निकल जाते। तो कागज कागज पे चिपक रहा है, बीच में फंसा कौन? गोंद। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। अनुभूति हम ज्ञान की कहते। पहले भी जब चैतन्य अनुभूति के समय में हमने समझा था, अनुभूति आत्मा की आत्मा से ही हो रही है। अंतर इतना है बीच बीच में संसारी के विषय कषाय टपक जाते हैं, सो हम विषय कषाय की अनुभूति करते। अब आया क्या समझ में? इसलिए सर्वथा उपचरित मानेंगे तो जीव का और मुख्य करके जीव द्रव्य का परज्ञता आदि का विरोधास्यात्, उसमें विरोध हो जाएगा। बात आई समझ में? बहुत आसान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैंने सोचा था आज इतना ही हो पाएगा, चलो आप ज्ञानी हो गए सो जल्दी जल्दी समझने लगे हैं, सो अपना स्पीड अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं। आगे के भी सूत्र हम पढ़ते हैं। आगे नए का विभाजन या नए की योजना करते हुए आचार्य भगवंत हमें पुनः समझाएंगे 145 बड़ी पुस्तक में 145 नंबर के सूत्र पे पहुंचते हैं। नई योजनिका सूत्र नंबर 150 पृष्ठ नंबर 145 छोटी पुस्तक में 168। ठीक है, मिल गया। अब पुनः विषय को समझते हैं। नए योजनिका यानी नए की व्यवस्था बता रहे हैं कि कैसे किस अपेक्षा से हम क्या कह रहे हैं, उसको पुनः उन्हीं स्वभावों को कह रहे हैं। समझना, हमारे पास तीन ही वस्तु है। हमारे पास द्रव्य को समझने के लिए तीन ही साधन है। इधर देखो क्या हो रहा है। पेज नंबर तो बाद में भी मिल जाएगा। हमारे पास द्रव्य को समझने के लिए तीन साधन हैं। समझ में आया क्या? द्रव्य को समझने के लिए तीन साधन है, गुण, पर्याय और स्वभाव। समझ में आया? ये तीनों किस में है? द्रव्य में। इन तीनों के द्वारा ही हमें द्रव्य को समझना है। इसलिए अनेकानेक प्रकार से आचार्य भगवंत इन्हीं का व्याख्यान कर रहे हैं।
एकांत से करोगे तो गड़बड़ हो रही है, फिर कैसे माने हम उनको? ये तो कह दिया कि एकांत से नहीं मानो, सर्वथा नहीं मानो, फिर मानो कैसे? ये भी अपेक्षा समझाने की आवश्यकता है। अब उस अपेक्षाकृत नए की योजना से उन्हीं स्वभावों को जिनको एकांत में हमने समझा था पुनः समझे। अभी तक लगभग हमने 15-20 सूत्र जो पढ़े वह एकांत पक्ष के थे। एकांत से स्वभाव को घटित करने से क्या होगा ये हमने समझा। ठीक है, हमने मान लिया कि हम एकांत नहीं मानेंगे, पर हमें विधि भी तो बताइए। समझ में आ रहा है? निषेध बता दिया, पर विधि कैसे माने उस विधि को भी समझने की आवश्यकता है। उस विधि को यहां पर समझा रहे हैं कि स्वभाव कैसे होते हैं, उसी विधि परक यहां समझाने का नए योजने का ये विषय यहां पर चल रहा है। छोटी पुस्तक में श्लोक होगा, उससे पढ़ते हुए आगे विषय को बढ़ाते। नाना स्वभाव संयुक्तम द्रव्यम ज्ञात्वा प्रमाणता तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थम स्यान्य मिश्रितम कुरु। पढ़ो। नाना स्वभाव संयुक्तम, द्रव्य कैसा है? नाना स्वभावों से युक्त है। ज्ञातवा प्रमाणता, उसे प्रमाण से भी जाना जा सकता है और नय से भी जाना सकता है। तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थम, उसकी सापेक्षता से सिद्धि करने के लिए स्यात् नय मिश्रितम कुरु, यहाँ उन्हीं स्वभावों को नयों के साथ मिश्रित करते हुए कहते हैं। बात समझ में आई? वस्तु प्रमाणभूत है, पर नाना स्वभावों से युक्त उस द्रव्य को जो प्रमाण से जाना जाता है उसको समझने के लिए हम सापेक्ष सिद्धि करने के लिए यहाँ नय का मिश्रण करते हुए यहाँ पर व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ करते हैं, अगले 150 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। स्वद्रव्यादि ग्राहकेणास्ति स्वभावः, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव आदि चतुष्टय को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्ति स्वभावा। द्रव्यार्थिक शब्द नहीं लिखा, पर समझे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव कौन ग्रहण करता है? हमने नय का व्याख्यान जब पिछला समझा था वहां समझा था वह द्रव्यार्थिक नय की स्वभाव अपेक्षा से अस्ति स्वभाव। कौन से नय? अरे नय, द्रव्यार्थिक नय स्वयं के द्रव्य को ही ग्रहण करेगा और ऐसे स्वद्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह अस्ति स्वभाव है, यानी स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति स्वभाव है। बात समझ में आई क्या? वही स्वभाव जो हमने निषेधात्मक समझे थे उन्हीं को पुनः यहाँ आचार्य भगवान विधि रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात आई समझ में? इस प्रकार से अस्ति स्वभाव हुआ। और एक सूत्र पढ़ते हैं, पर द्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावः, पर द्रव्यादि को ग्रहण करने से नास्ति स्वभाव घटित होता है। समझ में आया? स्वद्रव्य से अस्ति स्वभाव, स्वद्रव्य आदि मतलब स्वचतुष्टय से अस्ति स्वभाव और पर चतुष्टय से नास्ति स्वभाव। पुनः पुनः विषय ना भूले, इसलिए अनेकानेक अपेक्षा से उन्हीं साधनों को यहाँ पर आचार्य भगवंत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः कुछ कारण से अभी इस क्लास को यही विराम लेते हैं। पुनः कल इतना ध्यान रखें, थोड़ा सा जल्दी आएंगे तो जल्दी बहुत सारे विषय को हम समझ सकते हैं। पुनः 30 तारीख से तो कक्षाओं की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए आज और कल विशेष ध्यान रखें कि 2:30 से अपनी क्लास 3 सवा 3 तक लगेगी। 3 बजे से पंचाशिका की कक्षा हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए भी बाकी तैयारियों के लिए भी समय चाहिए, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए 2:30 बजे कल अपनी आला पद्धति की कक्षा प्रारंभ होगी और 3 सवा 3 बजे पंचाशिका की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की